मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत जिज्ञासा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। छात्रों, आज हम सभी लोग संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक यानी नांदी पाठ का अध्ययन करेंगे। इस नांदी में ये जो नांदी पाठ की जो परंपरा है वो संस्कृत साहित्य में उसको सभी नाटककारों ने उसका प्रयोग किया हुआ है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि जब भी किसी नाटक का अभिनय किया जाए तो उस नाटक के अभिनय में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए और इन विघ्नों की समाप्ति के लिए तथा जो भी दर्शक गण उस नाटक को देखने आते हैं उनको आशीर्वाद स्वरूप इस नांदी का आयोजन करते हैं, इसको रखते हैं। महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रारंभ में भगवान शंकर जी को लक्ष्य करके नांदी पाठ की रचना की है और ये इस नांदी पाठ में भगवान शंकर की 8 मूर्तियों का बखान करते हुए महाकवि कालिदास जी लिखते हैं कि या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्यापे विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरिष्टाभिरीशः। यहाँ पर महाकवि कालिदास जी भगवान शंकर की 8 मूर्तियों के विषय में बतलाते हुए कह रहे हैं कि या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री। या सृष्टि ही या माने जो सृष्टु माने विधाता की ब्रह्मा जी की। आद्या माने प्रथम, सृष्टि माने रचना है। जो विधाता की या माने जो सृष्टु माने विधाता की ब्रह्मा जी की। आद्या माने प्रथम माने जलमयी मूर्ति रूपी जो सृष्टि माने रचना है, अर्थात भगवान शंकर की जो प्रथम मूर्ति है उसका बयान करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि या माने जो, सृष्टु माने विधाता की ब्रह्मा जी की, आद्या माने प्रथम, सृष्टि माने रचना है, प्रथम रचना है, यानी जलमयी मूर्ति रूपी रचना है। वहति विधिहुतम या हवि, या माने जो, हवि माने हवि को, विधिहुतम विधि का मतलब है कि नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, हुतम माने हवन की गई सामग्री को, वहति माने ले जाती है, अर्थात अग्निमयी मूर्ति जो दूसरी मूर्ति है भगवान शंकर की, उस अग्निमयी मूर्ति का बयान करते हुए कहा जा रहा है कि या माने जो विधिहुतम, किसी भी यज्ञ में विधिहुतम विधि पूर्वक, हुतम माने हवन की गई, हवि माने हवि को वहति माने ले जाती है, देवताओं के पास तक ले जाती है। जब भी कोई यज्ञ कार्य किया जाता है उसमें जब जो होता है वो जब किसी देवता को लक्ष्य करके अग्नि में हवि डालता है तो उस हवि को उस संबंधित देवता तक पहुंचाती है और इसको पहुंचाने का कार्य जो है वो भगवान शंकर जी की दूसरी मूर्ति यानी अग्निमयी मूर्ति करती है। या च होत्री, च माने और, या माने जो, होत्री माने हवन कर्ता, जो हवन कर्त्री रूप यानी यजमान रूपी जो तीसरी मूर्ति है वह ये द्वे कालम विधत्तः, ये माने जो, द्वे माने दोनों का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा कालम विधत्तः, कालम माने समय का, विधत्तः माने विधान करते हैं, च माने ये माने
जो द्वय माने दोनों, जो दोनों का मतलब है कि जो सूर्यमयी मूर्ति और चंद्रमयी मूर्ति, कालम विधत्ता, कालम माने समय का, विधत्ता माने विधान करते हैं, दिन और रात में विभाजन करते हैं, ऐसी भगवान शंकर की ये दोनों जो सूर्य और चंद्रमयी मूर्तियां हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 5 मूर्तियों के विषय में जान लिया है। नंबर 1 तो ये है कि जो जलमयी मूर्ति है प्रथम मूर्ति, दूसरी अग्निमयी मूर्ति, और तीसरी जो होत्री जो हवन करता है, जो यजमान रूपी मूर्ति है। और जो यहाँ पर कहा जाए ये दो, और जो दोनों का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा। इस प्रकार से 5 मूर्तियों का बयान किया जा चुका है। श्रुति विषय गुण, या माने जो, श्रुति विषय गुणा, श्रुति माने कान के, विषय माने विषय रूपी, गुणा माने गुण वाली, जो कान के विषय रूपी गुण वाली यानी शब्दमयी मूर्ति जो है वो स्थिता व्याप्य विश्वम, व्याप्य माने विश्वम व्याप्य, विश्वम माने संसार को, व्याप्य माने व्याप्त करके, स्थिता माने स्थित है, जो कान के विषय रूपी गुण वाली अर्थात ये शब्द गुण वाली जो आकाशमयी मूर्ति है वह विश्वम व्याप्य, विश्वम माने संपूर्ण संसार को, व्याप्य माने व्याप्त करके, स्थिता माने स्थित है। जो आकाशमयी मूर्ति है वो पूरे संसार में स्थित है। अगर आकाश नहीं होता तो हम लोग कभी भी अपनी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंचा सकते। ये जो गुण है वो आकाश का गुण है, और जो ये शब्द है वो शब्द को हम आकाश के माध्यम से ही एक दूसरे के पास पहुंचा पाते हैं। इस प्रकार से भगवान शंकर की छठी मूर्ति के विषय में कहा जा रहा है कि श्रुति विषय गुणा, श्रुति माने कान के, विषय माने विषय रूपी, गुणा माने गुण वाली, कान के विषय रूपी गुण वाली यानी शब्द गुण वाली जो आकाशमयी मूर्ति है वह आकाशमयी मूर्ति विश्वम व्याप्य, विश्वम माने संसार को, व्याप्य माने व्याप्त करके, संपूर्ण संसार में व्याप्त करके, स्थिता माने विराजमान है, स्थित है, रह रही है। यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिनः प्राणमंतः, याम आहु। अब ये यहाँ पर 7वीं मूर्ति का बयान करते हुए भगवान शंकर, ये सातवीं मूर्ति का बयान करते हुए महाकवि कालिदास जी कह रहे हैं कि याम आहु सर्व बीज प्रकृति रीति। याम माने जिसको, आहु माने कहा जाता है, कहते हैं सर्व बीज प्रकृति, सर्व माने समस्त, बीज माने बीजों का, प्रकृति माने कारण, इति माने ऐसा, जिसको समस्त बीजों का कारण, इति माने इस प्रकार से, अर्थात ये पृथ्वी रूपी जो मूर्ति है, क्योंकि पृथ्वी में जो भी बीज जब हम डालते हैं तो वो उसको उत्पन्न करती है, इसलिए जो पृथ्वी है वह पेड़ का, वृक्ष का कारण है। इसीलिए कहा जा रहा है कि याम माने जिसको, आहु माने कहते हैं, कहा जाता है सर्व बीज प्रकृति इति, सर्व माने सभी, बीज माने बीजों का, प्रकृति माने कारण, इति माने इस प्रकार से पृथ्वी रूपी मूर्ति को बतलाया जाता है, कहा जाता है, पुकारा जाता है। और 8वीं मूर्ति है यया प्राणिनः प्राणवन्तः, यया माने जिसके द्वारा, प्राणिनः प्राणवन्तः, प्राणिनः माने जो समस्त प्राणी हैं, जिसके द्वारा, यया माने जिसके द्वारा यानी जिस वायु रूपी मूर्ति के द्वारा, प्राणिनः माने समस्त प्राणी, संसार के समस्त प्राणी, प्राणवन्तः माने प्राणवान रहते हैं, जीवित रहते हैं। अब अंत में बता रहे हैं कि प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतु वह ताभि अष्टाभि ईशः। कह रहे हैं कि प्रत्यक्षाभि प्रपन्नः तनुभि अवतु वह ताभि अष्टाभि ईशः। वह माने आप लोगों की, ईशः लिखा हुआ है, ईशः माने भगवान शंकर, आप लोगों की, ईशः माने भगवान शंकर, ताभि माने उन, अष्टाभि माने 8, तनुभि माने मूर्तियों से, प्रपन्ना माने युक्त, प्रत्यक्षाभि माने प्रत्यक्ष, वह माने आप लोगों की,
ईशा, ईशा माने भगवान शंकर, ताभि माने उन माने जो ऊपर बताई गई है, जलमयी मूर्ति, अग्निमयी मूर्ति, होत्री रूप मूर्ति, सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति, और पृथ्वी रूपी मूर्ति, और आकाश रूपी मूर्ति तथा वायु रूपी मूर्ति, ये जो 8 मूर्तियां हैं, तो कह रहे हैं कि ताभि माने उन माने ऊपर जो बतलाई गई 8 मूर्तियां हैं, अष्टाभि माने 8, तन्वी माने तन माने शरीर, तन्वी माने शरीरों से यानी मूर्तियों से, प्रपन्ना माने युक्त, प्रत्यक्षा भी माने साक्षात, अवतु माने रक्षा करें। ईशा माने भगवान शंकर, ताभि माने उन, अष्टाभि माने 8, प्रत्यक्षाभि माने प्रत्यक्ष। भगवान शंकर उन 8 साक्षात मूर्तियों से युक्त, तनु भी प्रपन्ना, मूर्तियों से युक्त वह अवतु, वह माने आप लोगों की, हे सभासदों, हे इस नाटक को देखने के लिए आए हुए दर्शकों, आप लोगों की अवतु माने रक्षा करें। भगवान शंकर अपनी उन साक्षात 8 मूर्तियों से आप लोगों की रक्षा करें। 8 मूर्तियों में जो पहली मूर्ति बताई गई वो जलमयी मूर्ति है, जो दूसरी मूर्ति है वह अग्निमयी मूर्ति है, और जो तीसरी मूर्ति है वो यजमान रूपी मूर्ति है, और जो चौथी 5वीं मूर्ति है वो सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति है, और जो छठी मूर्ति है वो आकाशमयी मूर्ति है, और इसके बाद जो पृथ्वी रूपी मूर्ति है तथा वायु रूपी मूर्ति है। इन 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शंकर आप सभी की रक्षा करें।